वेलकम स्टूडेंट। अब देखिए ये 11 नंबर टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। इसमें क्या कह रहा है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। व्हाट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये हम लोग देखेंगे अभी। द एवरेज सेपरेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज कॉल्ड वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। पृथ्वी जो है वो सूरज के चारों तरफ चक्कर काटती है। ये अर्थ हमारी, ये सन के चारों तरफ चक्कर काट रही है ना, तो उसका एक एवरेज रेडियस तो बनेगा। उसी एवरेज रेडियस को ही हम लोग वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट नाम दिए हैं। तो पृथ्वी और सूरज के बीच का जो रेडियस है, मतलब जो डिस्टेंस है, वो कितना है, 10⁻11 मीटर। 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ह्यूज लेंथ है, एक के ऊपर 11 जीरो, मतलब अरबों खरबों मीटर। ठीक है ना, इतना समझ सकते हैं आप। तो ये सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी है, उसी को हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मान लिए हैं। ये एक लार्ज डिस्टेंस है। हमें बहुत ही अंतरिक्ष में, स्पेस में हमें लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करना होता है। ठीक है, तो लॉन्ग डिस्टेंस को यदि हमें मेजर करना है तो हम लोग स्केल से तो नहीं जाएंगे मेजर करने के लिए, बहुत वक्त लग जाएगा। तो एक यूनिट बना लेते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस की यूनिट बनाते हैं। ये सब लार्ज स्केल मेजर करने के लिए, लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, पारसेक। ठीक है, तो इसको ही हम लोग यूनिट बना लिए हैं। जैसे मान लो हमें बहुत सारे चावल है, उसे मेजर करना है, तो 1 किलोग्राम एक यूनिट बना लिए, उससे मेजर कर लिया, पता चला 50 किलो चावल हुआ। उसी तरीके से हमने 10⁻11 मीटर को एक यूनिट बना लिया। अब इससे हम लोग मेजर करेंगे कि अर्थ से जुपिटर की दूरी कितनी है, अर्थ से सैटर्न की दूरी कितनी है, अर्थ से सन की दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितनी है। ठीक है ना, तो इसे यूनिट बना के बनाएंगे। नेक्स्ट है लाइट ईयर। लाइट ईयर अब हम लोग समझ लेते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन ए वैक्यूम इन 1 ईयर। एक साल में लाइट जितना दूरी तय करता है, उसी को ही हम लोग लाइट ईयर कह रहे हैं। ठीक है ना, एक साल में जो लाइट जितनी दूरी जा रही है, लाइट की स्पीड कितनी है पता है आपको? स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 10⁸ मीटर पर सेकेंड जाती है लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है ना, और एक साल में वो जितना दूर जाएगा, कितना दूर जाएगा, तो 10⁻15 मीटर, एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डिस्टेंस है, ये जाएगा ये। तो ये लाइट ईयर का रिलेशन है। बस ये वैल्यूज है, इसको ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, और इसको हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कन्वर्ट कर लिए हैं, तो आया 6.3 इंटू 10⁴ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, है कि नहीं। मान लो 10⁻11 मीटर इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो 1 मीटर इक्वल टू 1/10⁻11 हो जाएगा। और तो फिर इतना मीटर का कितना होगा, यूनिटरी मेथड से कैलकुलेशन करके निकाला गया 6.3 इंटू 10⁴ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, है कि नहीं। बहुत ही आसान सा है ये। अब हम लोग पारसेक के बारे में समझ लेते हैं। व्हाट इज पैरालैक्टिक सेकेंड, इसको हम लोग फुल फॉर्म में कहते हैं पैरालैक्टिक सेकेंड। ठीक है, तो पैरालैक्टिक सेकेंड ये भी एक डिस्टेंस, मतलब लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने की एक यूनिट है, जो कि हम लोग देख रहे हैं। तो पैरालैक्टिक सेकेंड मतलब पारसेक इज द डिस्टेंस एट हुइच द एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ्स ऑर्बिट सबटेंड एन एंगल ऑफ 1 आर्क सेकेंड। ठीक है, अर्थ की जो एवरेज रेडियस है, मतलब सूरज और अर्थ के बीच में, सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है, उसी को तो एवरेज रेडियस कह रहे हैं। तो ये जो एवरेज रेडियस है, ये 1 सेकेंड, इसको आर्क मान लेंगे। ठीक है ना, एवरेज रेडियस को आर्क मान लेंगे, और वो आर्क को बना करके, आर्क जो 1 सेकेंड का एंगल सबटेंड कर रहा है जितनी दूरी पर, उसी डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं पारसेक। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। जैसे मान लो, मैं डायग्राम बना के बता दे रहा हूँ। मान लो ये सन है, ठीक है ना, और सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस, मान लो ये हमारी पृथ्वी है, अर्थ। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्क लेंथ, मतलब 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये क्या है, ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, AU। ठीक है ना, AU मान लिया। तो अब देखिए, ये जो हमने 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यहाँ पे AU मान रखे हैं, तो ये जितनी दूरी तय कर रहा है, ठीक है ना, मतलब ये एक आर्क लेंथ है, और ये आर्क लेंथ स्पेस में, मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है, O पॉइंट, ये स्पेस में है, और यहाँ पर ये आर्क लेंथ जो 1 सेकेंड का एंगल बना रहा है, ये कितना है, 1 सेकेंड।
थीटा एंगल है डेट इज इक्वल टू 1 सेकेंड। बात समझ में आ रही है? तो ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जितनी दूरी पड़ी 1 सेकेंड की एंगल बनाएगी। इसी डिस्टेंस को हम लोग कहेंगे 1 पारसेक। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? 1 पारसेक। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये रेडियस है 1 पारसेक का। तो समझ में आ रही बात मेरी? यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए पारसेक इज द डिस्टेंस, ये पारसेक ये डिस्टेंस है, ठीक है ना, एट विच एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट, ये क्या है? एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट है, जिसको हम लोग 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कह रहे हैं, ठीक है ना। ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आप देख रहे हैं। तो एवरेज रेडियस ऑफ द अर्थ ऑर्बिट सबटेंड एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड, 1 आर्क सेकेंड, ठीक है ना। तो ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है 1 सेकेंड का, ये डबल डैश क्या सेकेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हम लोग आर्क सेकेंड भी कहते हैं। तो 1 आर्क सेकेंड का जो एंगल सबटेंड कर रहा है, ठीक है ना, इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? पारसेक कह रहे हैं। तो 1 पारसेक की डिस्टेंस कितनी होती है? 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। 10⁻16 मीटर, एक ह्यूज अमाउंट ऑफ लेंथ हमने ले रखा है, ठीक है ना। लगभग ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर है, आप देख रहे हैं, मतलब सॉरी लाइट ईयर के बराबर है कि नहीं। तो लाइट ईयर और इसके बीच का रिलेशन 3.26, मतलब लाइट ईयर का 3 गुना जो है 1 पारसेक है। बात समझ में आ रही है? लाइट ईयर का 3 गुना डिस्टेंस, लाइट 3 क्या 3.25 गुना मल्टीप्लाई कर देंगे, एक साल में लाइट जितनी दूर जाती है उसके 3.25 गुना मल्टीप्लाई करेंगे तो वो है पारसेक, ठीक है। तो बस ये छोटे छोटे डेफिनेशंस है जो कि आपको समझ करके याद करने हैं। थैंक यू वेरी मच।